आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में महायुति की सीट शेयरिंग किस तरह से होगी, ये सवाल अभी भी बरकरार है। महाराष्ट्र में 48 सीट्स हैं जैसे हम जानते हैं, और पिछली बार 2019 में शिवसेना 22 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 18 सीटें जीती थी। शिवसेना के वरिष्ठ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गजानन कीर्तिकर इस वक्त हमारे साथ हैं। 2024 में शिवसेना का नेतृत्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करने वाले हैं। बातचीत सीट शेयरिंग की जो चल रही है, ऐसा लगता नहीं है कि पिछली बार शिवसेना को जिस तरह से 22 सीट मिली थी इस बार मिल पाएगी। नहीं, जो 19 का जो फॉर्मूला था उस हिसाब से देखें तो 22 शिवसेना और 26 बीजेपी, और ये तो 18 तो आए, 23 बीजेपी के आए, हम कुल मिला के 41 सीटें आई। उसके बाद महाराष्ट्र में ये युति खंडित हो गई। युति खंडित होने के बाद एकनाथ शिंदे जी ने उठाव किया और फिर ये युति प्रस्तापित हो गई, और अभी हमारा अच्छा चल रहा है। युति प्रस्तापित हो गई, हमारी सबकी तमन्ना है, शिवसेना की, अभी राष्ट्रवादी जो आए उनकी, कि फिर एक बार मोदी देश के पंतप्रधान बने। ये सबसे अहम मुद्दा हमारे मन में है। अभी उसको देखते हुए ये जो बंटवारा है, हम चाहते कि जो फॉर्मूला बन चुका था 19 का, 22 और 26 का, तो वही रहना चाहिए। अभी राष्ट्रवादी को तो सीटें देनी पड़ेगी, दोनों पार्टी को, बीजेपी को, शिवसेना को। उतना कम हो जाएंगे हमारे में 22 में से, उतने कम हो जाएंगे बीजेपी में 26 में से, वो हम लोग समझते। अभी देखिए कि हमारी शिवसेना की भी एक विशिष्ट विचारधारा है। हम लोग हिंदुत्ववाद के लिए काम करने वाले, राष्ट्र भावना से काम करने वाले, हम लोग आक्रामक शैली से काम करने वाले। तो हम समझते कि हमारा मुख्यमंत्री, ये जो उठाव के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे ने जो काम किया 1.5 बरस, जो भ्रमण किया संपूर्ण महाराष्ट्र में, और रात दिन काम करने वाला मुख्यमंत्री, उसकी एक छवि बन गई, और एक समझो कि वोट बैंक बन गई शिवसेना की। हमारे जितने 40 आमदार आ गए, 13 खासदार आ गए, उन लोगों ने जो काम किया, जनसंपर्क रखा, विकास का काम किया अपने अपने एरिया में, उनका भी एक जनमानस में अच्छी प्रतिमा बन गई, उनकी भी एक वोट बैंक बन गई। ये हमारे आए हुए एमएलए और एमपी के, और हमारी शिवसेना की छवि बन गई, वोट बैंक बन गई। तो उसके आधार के ऊपर हम एनडीए के घटक पक्ष के नाते, हम जो वोट बैंक हमारे साथ है उसको देखते हुए हम चाहते कि जो 19 का फॉर्मूला था 22-26 का, वो बनाते रहे, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीट चुन के ला सकते आने वाले इलेक्शन में। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि जैसे आपने बताया कि अब अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस भी आप लोगों के साथ है, उन लोगों ने पिछली बार 4 सीटें जीती थी, उनकी भी मांग है कि वो 10 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप लोगों को 10 से 12 सीटें दी जाती है एनडीए या महायुति की सरकार में, तो आपको क्या एक्सेप्टेबल होगा? पर देखो, ये फॉर्मूला जो अभी नए अलायंस पार्टी के साथ जम के लेना है, तो उनकी मांग क्या है, कहाँ सीटें मांगते हैं। ये मांग जिस सीट से मांगते हैं वहां फिलहाल आज के दिन में कौन एमपी है, किसके पार्टी का है, सब देखना पड़ेगा। ये बायलैटरल नेगोशिएशन जो चलेगी उसके आधार के ऊपर ये तय हो जाएगा। लेकिन कई सीटें हैं, जैसे संभाजी नगर की सीट का सर्वे किया है बीजेपी ने, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसी कई सीटें मराठवाड़ा में और पश्चिम महाराष्ट्र में जो बीजेपी खुद लड़ना चाहती है। तो क्या आप लोगों को सीटिंग एमपीज की जो सीट है वो अगर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनका कहना है कि कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हार रहे हैं एमपी इलेक्शन शिवसेना के जो सीटिंग है, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए शिवसेना तैयार है? नहीं, देखो, सीटिंग एमपी जो 13 आए एकनाथ शिंदे के साथ, 40 एमएलए आए एकनाथ शिंदे के साथ, उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देना ये जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे की है, और वो देते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। समझो कि नहीं, पूरे विश्वास के साथ आए ये सब।
अगर ये सर्वे जो है, हमारी पार्टी का भी सर्वे हो गया, रियल सिचुएशन जो है वो कैंडिडेट की, समझा कि नहीं, क्या है हम लोग भी समझ पाएंगे। अगर समझो कोई कमजोरी सर्वे में आ गई सामने, तो शायद उसके लिए कोई बदलाव जरूर आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं मैं बोलता हूं, लेकिन कुल मिला के सीटें लड़ना है जो 32, 12 और 4, ये हमारे लिए नामंजूर है, हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 12 सीटें अगर आपको दी जाए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, अब 13 तो आए हैं ना, 13 में से 12 यानी एक आप कम कर। 13 सीटें दी जाए अगर, हम लोग कुल मिला के 18 जीते हैं, 22 लड़े हैं, 22 में से राष्ट्रवादी को देना उतना कट करो, और जितना रहेगा उतना हमें मिलना चाहिए। आपकी सीट पर भी चर्चा शुरू है कि कोई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है जो पाला बदल सकते हैं और आपकी सीट पर आपकी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए कि ये कोई कांग्रेस का नेता जो बार बार इधर उधर घूमता है, पहले शिवसेना में था, बाद में कांग्रेस में गया, फिर शिवसेना में, तो उसकी ये जो तमन्ना है इलेक्शन लड़के खासदार बनने की, ये हो नहीं पाएगी। जा कि नहीं, एक बिहार का जर्नलिज्म कोर्स भी पूरा नहीं किया, नौकरी ढूंढने के लिए मुंबई आ गया, सामना में लग गया, बाला साहब के करीब गया, उनके आशीर्वाद से राज्यसभा मिल गया, और बाद में उनके ही कहने से इस्तीफा दे दिया। मेरे खिलाफ कल की इलेक्शन लड़े थे 19 की, और हार भी गया। तो अभी उसकी ख्वाहिश जो है खासदार वापस बनने की, तो एक तो बीजेपी में जाना चाहता है, नहीं तो शिवसेना में, लेकिन इतना बड़ा नेता नहीं है और इतना उसकी इलेक्टिव मेरिट नहीं है ताकि उसको बीजेपी या शिवसेना ले और किसी विद्यमान खासदार को काट के उसको सीट दे। इतना बड़ा नेता कांग्रेस का ये अशोक चौहान जैसा नहीं है। बिल्कुल, अगर ऐसा पार्टी विचार करती है आपके, तो आपका क्या फैसला होगा? पार्टी ये सोचेगी ना, ये सब में जो बोला है वो सोचेगी। वो तो आना चाहता है, उसको इलेक्शन लड़ना है, उसको ख्वाहिश है खासदार बनने की, एक दफे मिल गया, बाला साहब के आशीर्वाद से चला गया, वो लड़ गया कांग्रेस के टिकट के ऊपर, हार गया, अभी फिर उसकी तमन्ना है, वो ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं गजानन कीर्तिकर थे जिनका कहना है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी तक फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन जो खबरें चल रही है, क्योंकि 18 सीटें शिवसेना पिछली बार 2019 में जीती थी, तो मिनिमम उतनी सीट तो महायुति की सरकार में सीट शेयरिंग में उन्हें मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।